वालेकुम। जे व्यूज के साथ मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान और मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब। सर, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आपसे सवाल ये है कि सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने एक बड़ी अजीब बात की है कि चेयरमैन नैब के जो है वो वारंट गिरफ्तारी में जारी कर दूंगा। क्या कहेंगे, ये क्या हिसाब है कि जिससे भी सवाल किया जाता है, जिससे भी पूछा जाता है, वो इदारों को जो है वो आंखें दिखाने लग जाता है? और क्या उनके पास इतना इख्तियार है कि वो चेयरमैन नैब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकते हैं? देखिए, दो चीजें हैं हमारे यहाँ लॉ में। एक प्रिंसिपल है जिसको मैक्सिम कहते हैं, और वो ये कहता है कि अक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। हम जो हमारा ब्रिटिश लॉ है, क्योंकि हम उसको फॉलो करते हैं और वही हमारे यहाँ सदियों से जो है वो चलता आ रहा है, तो वो ये कहता है कि जो मुल्जिम है वो कानून का एक बड़ा ही पसंदीदा बच्चा है। अब ये सारे के सारे कानून के पसंदीदा बच्चे हैं, और ये इनके आप नखरे देखें, आप इनकी बातें सुने, बंदा परेशान हो जाता है कि ये चंगे चोर हैं। इन्होंने एक तो चोरी की और ऊपर से इनसे सवाल पूछा जाए तो फिर बातें करते हैं और कहते हैं जी कि हमने तो कोई चोरी नहीं की। और जो हमसे जैसे एफआईआर कोई दर्ज करे, मुकदमा हो, आपने किसी के पैसे देने हो और आपने उन पैसों के एवज को चेक दे दिया है और वो चेक डिसऑनर हो गया है और आपके खिलाफ 499 F का मुकदमा दर्ज हो गया है, तो आपको जब पुलिस गिरफ्तार करने जाए या आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू करे और आप कहें कि भाई मैं मुझे आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, तो आपसे कहा जाए कि आपने तो पैसे देने हैं, आपने डिसऑनेस्टी की है, आपने उस बैंक का, अपने उस अकाउंट का चेक दिया जिसमें पैसे मौजूद ही नहीं थे, और आप उनके गले पड़ जाएं। तो ये वही हालात हैं सलीम मांडवी वाला के। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, आपने देखा होगा, इस स्टोरी को हम पहले दिन से लेके चल रही हैं। जिस दिन सलीम मांडवी वाला को बतौर मुल्जिम इसमें नामजद किया जाता है जाली बैंक अकाउंट्स केस में, उस दिन से हम इस बात को जो है वो लेके जा रहे हैं। और अब दिन ब दिन जो इनके हालात हैं, जो डेली बेसिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, उसको भी हम देख रहे हैं। हुआ यह था कि सलीम मांडवी वाला के खिलाफ, सलीम मांडवी वाला डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी हैं और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। और हमारे यहाँ बदकिस्मती है, मैं समझता हूँ हमारा मुल्क को दुनिया का वो वाहिद मुल्क होगा जहाँ बिजनेसमैन ही हमारे हुक्मरान हैं और हमारे सियासतदान हैं। अब वो अपना जो बिजनेस है वो सियासत करते हैं बिजनेस को सिक्योर करने के लिए। आप देख लें जितने बड़े टीवी चैनल्स हैं, अब चाहे मीर शकील और रहमान का टीवी चैनल हो, चाहे वो सलमान इकबाल हो, ये सारे के सारे जो लोग हैं वो बड़े बिजनेसमैन हैं। अब उन्होंने अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए टीवी चैनल्स बना लिए हैं और वो मीडिया के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। इसी तरह ये जो हमारे हुक्मरान हैं या जो हमारे सियासतदान हैं, ये सियासत अवाम की खिदमत के लिए नहीं करते। ये अपना जो इन्होंने चोरी से, एक तो इनको चोरी करने के मौके मिल जाते हैं, और दूसरा जो इन्होंने चोरी से माल बनाया है ये उसको सिक्योर करना चाहते हैं। अब सलीम मांडवी वाला का नाम आया है और उसका जो तारिक, जो बेनामीदार है जिसके नाम पर सारी प्रॉपर्टीज थी, उन्हें क्यों ये 31 लाख शेयर्स हैं जो मुंजमद किए गए हैं सलीम मांडवी वाला के। अब उसके खिलाफ एतराजात जमा करवाए थे उस तारिक ने। और वो वकील कौन था? वकील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, और वो सलीम मांडवी वाला नहीं, वो वकील किया क्योंकि तारिक बेचारा, उसके तो 3 मरले का घर है, उसके नाम पर 31 लाख शेयर्स कहां से आ गए, ये सारी चीजें तो हर कोई जानता था। 100 जब उसने इतराज जमा करवाया, जो नैब ने एक रिपोर्ट सबमिट करवाई थी 31 लाख शेयर्स को मुंजमद करवाने की, उसके जवाब में नैब ने 136 अफराद पर मुश्तमिल जवाब जमा करवाया और नैब ने सारा कुछ बता दिया कि सलीम मांडवी वाला कहां से शुरू हुआ और कैसे डाका चोरी करते करते कहां पहुंचे। वो सारी डिटेल्स जब दे दी तो और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स भी लगाए, और नैब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब, उन्होंने कहा सलीम मांडवी वाला के वकील से कि आप करें बहस। उन्होंने कहा जी हमें इसमें तारीख चाहिए। तो अदालत ने कहा, ये अदालत के अल्फाज हैं, कि क्या इतना लंबा जवाब दे के आप डर गए हैं और अब आपके पास कोई बात नहीं है करने को? और ये अदालत में इन्होंने इस्तदा करके खुद उस केस को मुलतवी किया और उसमें तारीख ली। जहां इन्होंने जवाब देना है ये वहां पर जवाब देते नहीं है, और मीडिया के सामने आकर ये मीडिया के सामने ये कहना कि हम वारंट जारी कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। और ये आसाब की जंग है। और इस वक्त तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं, नैब इस आसाबी जंग को जीत चुका है। अगर चेयरमैन नैब डटे रहे और इनके सामने झुके नहीं, तो मैं समझता हूं कि सलीम मांडवी वाला का जो मुस्तकबिल है वो जेल में है, और उनकी ये जो धमकियां हैं ये काम नहीं करेंगी। और इनके वैसे दिन थोड़े रह गए हैं, ये सेनेट का इलेक्शन होने दें तो ये सारे डिप्टी चेयरमैन ये सारे घर भाग जाएंगे और अल्टीमेटली इनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
सेनेट के इलेक्शन के हवाले से सर आपसे अगला सवाल करूंगी कि इमरान खान साहब ने सीक्रेट बैलेटिंग यानी कि शो ऑफ हैंड्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से राय तलब की है। आप हैसियत खुद एक सीनियर वकील हैं, मुझे बताइएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर राय दे देती है तो इसके बाद तो किसी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी जरूरत नहीं रहती। क्या इमरान खान का यह बेहतर फैसला और ये कितना फायदेमंद साबित होगा सेनेट इलेक्शन में? देखिए, साफ और शफाफ इलेक्शन तो ये हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है और हर पाकिस्तानी चाहता है कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो। लेकिन अब इसमें मामला ये है कि इमरान खान ने और उनकी जो लीगल टीम है, फरूक नसीम साहब हैं या अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया है और उन्होंने वो छक्का लगाया है कि जो अपोजिशन के दिलो दिमाग में नहीं था। और कल जब रेफरेंस आया, प्रेसिडेंशियल जो रेफरेंस फाइल किया गया, उसमें एक चीज आपने देखी होगी, उसमें ये कहा गया है कि ये इनको ये लगता था, अपोजिशन को ये लगता था कि इसके लिए आईनी तरमीम करनी पड़ेगी और आईनी तरमीम हमारी मिन्नत किए बगैर होगी नहीं, इसलिए ये आईनी तरमीम पॉसिबल नहीं होगी। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि इलेक्शन एक्ट 2017 बन चुका है और वो किसने बनाया है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बनाया, नून लीग के दौर में बनाया गया। इनको ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया है कि ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, हम चाहते हैं इसका जो सेक्शन है 122 सब सेक्शन 6, 122 सब सेक्शन 6 में हम अमेंडमेंट कर लें और उसके तहत हम ओपन बैलेट का एक सिस्टम ले आए और सीक्रेट बैलेट से हम निकल आए। तो कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट देखें, अब आर्टिकल 186 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है, आइन ने इख्तियार दिया है कि जब सदर किसी भी कानूनी मामले पर उनसे कोई राय लेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट ने उनको राय देनी है। अब ये कोई अनोखा काम नहीं है, ये आर्टिकल 186 और ये जब 1972 में इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन था और फिर 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ये तब से ये शिक मौजूद है। अब इसमें पूछा यह गया है कि अगर हम आइन में तरमीम ना भी करें और सिर्फ इस जो इलेक्शन एक्ट है इसके इस शिक में और इस सेक्शन में अगर हम तरमीम कर लें और ये ओपन बैलेट की तरफ ले आए तो क्या काम चल जाएगा? क्या कानूनी सिकम दूर हो जाएगा? अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि इसके लिए आपको आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है और आप ऐसा कर सकते हैं, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस के बाद किया जाएगा तो ये किस अदालत में जाके चैलेंज करेंगे? ये कहीं भी चैलेंज नहीं हो सकेगा और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन है वही फाइनल है, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। और अगर ये लोग, अब इन्होंने करना क्या है, इनको दो इश्यूज हैं। एक तो जो इनके लोग हैं उन बेचारों ने जो है वो पैसा बनाना है और उनके पास और तो पैसे के रास्ते बंद हो गए हैं, उन्होंने जो है वो बैक डोर अपने मामलात को सीधा करना था और वो सारे मामलात को देखकर पैसे लेने थे और उन्होंने वोट बेचना था। अगर ये वोटों की खरीदारी ये सारा बंद हो गया तो ये सबसे बड़ा जो है वो नून लीग के लोगों के लिए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, उनकी तो दिहाड़ी खत्म हो जाएगी। तो वो नहीं चाहते कि ऐसा हो। इमरान खान ये चाहते हैं कि मेरे लोग पैसे के पीछे न भागें और जो एक आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है या जो आपकी एक आइडियोलॉजी है उसके साथ रहें और ये मामला बेहतर तरीके से हल हो जाए। तो साफ शफाफ इलेक्शन जैसे आप चाहती हैं वैसे मैं चाहता हूँ और हर पाकिस्तानी चाहते हैं और ये जरूर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब, आपने काफी जो है वो तफसीलन हमें आगाह किया कि इस फैसले का जो है वो कितना फायदा हो सकेगा सेनेट इलेक्शन में। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत शुक्रिया। हाफिज।